रिपीट क्या आइसोटोनिक बता तो दिया, आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक मीन्स मूवमेंट, फोर्स इज विजिबल एंड चेंज द मसल लेंथ। ये इसका केवल वो था डेफिनेशन। एग्जांपल रनिंग एंड जंपिंग। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अपन ने टॉपिक जो डाला था वो था मेथड्स टू इम्प्रूविंग स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड था उसके अंदर एक्सीलरेशन रन और सेकंड था पेस रन। एक्सीलरेशन रन के अंदर अब आप पहले हेडिंग डाल दीजिए एक्सीलरेशन रन। लिखा है एक्सीलरेशन रन। एक्सीलरेशन रन के अंदर, एक्सीलरेशन रन के आगे आप लिख लीजिए स्प्रिंट रेसेस। एक्सीलरेशन रन जो आपने लिखा है उसके आगे लिख लीजिए स्प्रिंट रेसेस। 100 मीटर, 200 मीटर। लिखा बच्चों? उसके बाद आप लिखिए जो आपने एक्सीलरेशन रन लिखा है उसी के अंदर फर्स्ट डाल के लिखिए इट इज प्रैक्टिस नियर कंपटीशन डेज। इट इज नियर प्रैक्टिस्ड, इट इज प्रैक्टिस नियर कंपटीशन डेज। सेकंड नंबर के अंदर लिखिए इसी एक्सीलरेशन रन के अंदर 10 to 20 मीटर डिस्टेंस। टेन टू 20 मीटर डिस्टेंस सी डाल के लिखिए। मैं इसको पूरा एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक्सीलरेशन रन के अंदर क्या लिखा है ये। मैं भी जो बता रहा हूँ पहले आप इसको लिख लीजिए 10 to 20 मीटर डिस्टेंस। थर्ड नंबर पे लिखिए 90 to 100% ऑफ बेस्ट एबिलिटी। 90 to 100% बेस्ट एबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या है जो मैंने आपको लिखा है ना, ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, इस एक्सीलरेशन के अंदर बच्चों क्या है, इस एक्सीलरेशन के अंदर जो अपन काउंट करते हैं एक्सीलरेशन के अंदर आती है स्प्रिंट रेसेस। 100 मीटर, 200 मीटर रेस, ये सब क्या होती है स्प्रिंट रेसेस। अब इसके अंदर क्या होता है, अपन ने फर्स्ट लिखा, मैंने आपको जो अगर आप बोर्ड में लिखेंगे तो बोर्ड के अंदर आपको लिखने के लिए इसके अंदर मैटर चाहिए। तो मैटर फर्स्ट क्या होता है, इट इज प्रैक्टिस नियर कंपटीशन डेज। जब अपन कंपटीशन आपके बिल्कुल नहीं है तो आप उसको इस मेथड को आप यूज करते हैं एक्सीलरेशन मेथड को। इसके अंदर 10 to 20 मीटर डिस्टेंस यूज किया जाता है और 90 to 100% इसके अंदर बेस्ट स्टेबिलिटी होती है जो आपको इसके अंदर अप्लाई करनी होती है। जैसे आप 10 to 20 मीटर डिस्टेंस पे आप जो स्प्रिंट लगा रहे हैं तो उसके अंदर 90 to 100% के साथ आप अपना एफर्ट करेंगे। ये एक्सीलरेशन का पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद पे लिखिए सेकंड नंबर पे लिखिए पेस रन।
पेस रन, पेस रन के अंदर लिखिए कांस्टेंट स्पीड। पेस रन, पेस रन के आगे लिखिए कांस्टेंट स्पीड। लिखा? मैं वापस एक्सेलरेशन रिपीट कर दूंगा। अभी मैं पहले पेस रन लिखा रहा हूं, पहले पेस रन को लिख लीजिए। इट इज प्रैक्टिस नियर कंपटीशन डेज। पेस रन के अंदर अपन लिखा रहे हैं, पहले अपन ने पेस रन लिखा, उसके अंदर लिखा कांस्टेंट स्पीड। उसके एग्जांपल लिखिए 800 मीटर एंड 1500 मीटर। ठीक है, अब उसके अंदर फर्स्ट लिखिए इट इज प्रैक्टिस प्री कंपटीशन सीजन। इट इज प्रैक्टिस्ड प्री कंपटीशन सीजन। थर्ड नंबर पे लिखिए 60 to 90% ऑफ बेस्ट एबिलिटी। ऑफ बेस्ट एबिलिटी। और लास्ट में लिखिए इट इज डेवलप्ड कांस्टेंट पेस ऑफ स्पीड। इट इज डेवलप्ड कांस्टेंट पेस ऑफ स्पीड। ठीक है, मैं अब आपको अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं वापस आपको बता रहा हूं। हम अब बात थे एक बार बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं आपको जो बता रहा हूं वो उसको आप एक बार अगेन सुनिए। हमने सबसे पहले लिखा एक्सीलरेशन रन। एक्सीलरेशन रन के अंदर क्या इंक्लूड होता है? स्प्रिंट रेसेस। स्प्रिंट रेसेस के एग्जांपल क्या है? 100 मीटर, 200 मीटर। अब उसके अंदर फिर अपन और जो अपन ने पॉइंट लिखा, आप उसको जब एग्जाम में आएगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने उसके अंदर लिखा इट इज प्रैक्टिस नियर कॉम्पिटिशन डेज, 10 to 20 मीटर डिस्टेंस। सेकंड, थर्ड अपन ने लिखा 90 to 100% ऑफ बेस्ट एबिलिटी। और उसके बाद अपन ने लिखा सेकंड पेस रन। पेस रन के अंदर अपन ने लिखा कांस्टेंट स्पीड और एग्जांपल लिखे 1800 मीटर एंड 1500 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद आपने 1800 1500 मीटर लिख दिया और क्या नाम है, आपने 1800 फिर 1500 मीटर लिख दिया। उसके बाद अपन ने लिखा इट इज प्रैक्टिस नियर प्री कंपटीशन सीजन, 60 to 90% ऑफ बेस्ट एबिलिटी और 100 to 800 मीटर डिस्टेंस। और लास्ट अपन ने लिखा इट इज डेवलप द कांस्टेंट पेस ऑफ स्पीड। ये चारों पॉइंट अपन ने कांस्टेंट पेस के अंदर लिखे। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? ठीक है, अब उसके बाद आप कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन लिखते हैं स्पीड के बाद अपन लिखेंगे थर्ड नंबर पे लिखिए, थर्ड कंपोनेंट से फ्लेक्सिबिलिटी।
ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखिए ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखिए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन फिजिकल फिटनेस। फ्लेक्सिबिलिटी का मेनली अगर अपन बात करें फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की हम काउंट करते हैं, तो जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी? आपकी मूवमेंट एफिशिएंसी को बेटर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है, आपको इंजरीज से फ्लेक्सिबिलिटी बचाती है। और थर्ड नंबर पे जो फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के काम में आती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी को फ्लेक्सिबिलिटी को अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी के आगे लिख लीजिए कि भाई जनरली अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, ये होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कि भाई टाइप्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। तो फर्स्ट लिखिए टाइप्स के अंदर पैसिव एंड, फर्स्ट लिखिए पैसिव। फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी का टाइप है पैसिव, और सेकंड लिखिए एक्टिव। ठीक है, पैसिव एंड एक्टिव। अब मैं बच्चों एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, छोटी सी एक बात बता रहा हूं आपको, उससे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी का टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपको अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको अलग से किस तरह से लर्न करना है। आप एक चीज ध्यान रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेस को क्या बोलते हैं? ये जितने भी मेथड और आप ये चीज पढ़ेंगे ना इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, वो रिलेटेड है उनकी एक्सरसाइजों से, मतलब एक्सरसाइज के किस तरह के टाइप्स है, किस तरह से उनको अपन प्रेजेंट करते हैं। तो मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी कई बच्चे मेरे को अच्छा इसके अंदर आंसर आया कि कई बच्चों ने लिखा कि वेरी गुड, एक बच्चे ने दिया है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेस को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चे। तो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। अब आपने लिखा मैथ टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फर्स्ट लिखा आपने पैसिव और सेकंड लिखा आपने एक्टिव। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जिसके अंदर आप जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो किसी आप सपोर्ट के साथ कंडक्ट करते हैं। समझ में आई बात? जैसे आप मान लीजिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसमें आपको कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हो गया आपका पैसिव पार्ट। और एक्टिव पार्ट वो होता है जिसके अंदर आप सेल्फ अपनी पावर से या अपने सेल्फ एफर्ट से आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। इसलिए मैंने आपको पूछा, आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको खुद को आपसे मैंने इसलिए पूछा था कि फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट की एक्सरसाइज क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल दिमाग में क्लिक कर लो, आपको अलग से कोई इसको ऐसा नहीं कि आपको रटने की जरूरत है, कुछ नहीं, बिल्कुल समझ के करो, बिल्कुल इजी पार्ट है ये। फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट की एक्सरसाइज को बोलते हैं अपन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है ना? तो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। अब अपन ने लिखे टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, फर्स्ट अपन ने लिखा पैसिव और सेकंड लिखा एक्टिव। पैसिव अपन ने लिखा, तो पैसिव के अंदर क्या होता है? पैसिव के अंदर जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो किसी सपोर्ट के साथ कंडक्ट की जाती है, और एक्टिव के अंदर आप जो होती हैं वो आप सेल्फ खुद के सपोर्ट से आप उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर एक्टिव के वापस टू पार्ट होते हैं, एक्टिव के वापस दो पार्ट कर दीजिए।
एक्टिव के वापस 2 पार्ट कर दीजिए। फर्स्ट लिखिए स्टैटिक, फर्स्ट लिखिए स्टैटिक और सेकंड लिखिए डायनेमिक। अब आ गई आवाज? अब आ गई? अब साउंड क्लियर है? देखिए एक्टिव के आपने फिर 2 पार्ट करे, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक होती है आपकी जनरल फ्लेक्सिबिलिटी, आप चल रहे, किसी ने आवाज दी, आपने बैक टर्न कर लिया, नीचे से कोई चीज उठा ली, ये हुई आपकी स्टैटिक। वो होती है आप केवल ये जो आपके स्किल डेवलपमेंट के काम आती है। तो स्किल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? जो आपकी टेक्निक या स्पोर्ट्स की जो टेक्निक है, उसकी जो स्किल्स है, उनको डेवलप करने के काम आती है, वो होती है आपकी, वो होती है आपकी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना कि ये आपकी इसके अंदर कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि स्क्रीन शेयर करें और ये करें। अभी एक बच्चे ने इसमें लिखा प्लीज डिफाइन इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, उससे हिंदी में बात नहीं कर रहा। जो मैं उसको लिखा रहा हूँ वो इंग्लिश के अंदर ही लिखा रहा हूँ। ठीक है। डायनेमिक होती है जो आपके, डायनेमिक होती है जो आप जिसको आप स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट के काम आती है। जो आपके स्पोर्ट्स में जो स्किल्स होती है उनको डेवलपमेंट के काम आता है। और इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा क्लास इग्नोर कर क्लास को लीव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास बिल्कुल अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को रेस्पॉन्स सही आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे, आप मैसेज डाल के आप पूछ लीजिए कि भाई ये बात है, पर बार बार आप बोलते रहेंगे तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने फ्लेक्सिबिलिटी लिखा। फ्लेक्सिबिलिटी का मैं एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। ठीक है, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ, मैं बता रहा हूँ वो आप
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट को जब अपन पढ़ते हैं तो केवल एक ध्यान रखना है कि जो जितने भी मैं इसके अंदर जैसे टाइप्स है या है तो उसके अंदर इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इन टाइप को डिफाइन कर रखा है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट के टू पार्ट होते हैं, एक्सरसाइज को किसी सपोर्ट के साथ कंडक्ट करते हैं, और एक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर आप विदाउट सपोर्ट के साथ सेल्फ के उस सेल्फ पावर से आप उसको कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। अब आप इसके बाद अपन आते हैं एक्टिव के फिर टू पार्ट है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक कौन सा पार्ट है, जो आपकी जनरल मूवमेंट, जैसे आप चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, आपको कोई चीज नीचे से उठानी है, आप नीचे झुके, आपने कोई चीज उठानी, पीछे बैक से आपने किसी ने आपको आवाज लगाई तो आपने टर्न कर लिया, तो ये सब आपकी जनरल फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उसके बाद आपको सेकंड आपने लिखा एक्टिव, स्टैटिक एंड डायनेमिक। और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो आपके स्किल डेवलपमेंट के काम आती है। स्किल डेवलपमेंट क्या है आपका, स्किल डेवलपमेंट होता है आपको जो जिसकी वजह से आप अपने स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको आप टेक्निक भी बोलते हैं, स्पोर्ट्स टेक्निक। और इनके अंदर जो आप एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं वो होती है आपका स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब उसके बाद मैंने उसका लिखा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया, मेथड्स टू इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। Methods to improving flexibility. Methods to improving flexibility. फर्स्ट लिखिए ब्लास्टिक मेथड, फर्स्ट लिखिए ब्लास्टिक मेथड, BALLISTIC। लिखिए फर्स्ट लिखिए ब्लास्टिक मेथड, BALLISTIC, ब्लास्टिक मेथड। सेकंड लिखिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, सेकंड लिखिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। थर्ड लिखिए डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। और लास्ट लिखिए PNF टेक्निक, PNF टेक्निक।
प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर, हाँ पीएनएफ, राइट, पीएनएफ टेक्निक। मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। मेथड्स टू इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर फर्स्ट अपन ने लिखा ब्लास्टिक मेथड, BALLISTIC, ब्लास्टिक मेथड। सेकंड नंबर पे अपन ने लिखा स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, थर्ड नंबर पे लिखा डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड, और फोर्थ नंबर पे लिखा अपन ने PNF टेक्निक। अब मैं आपको जितनी भी ये चारों अपन ने जो लिखी है टेक्निक, इन सब की डेफिनेशन और इनके एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, क्या मैं इनको इस तरह से क्या करना है, ठीक है। आपको ब्लास्टिक मेथड क्या आ गया, आप लिख लीजिए रिदमिक प्रोसेस। ब्लास्टिक क्या आगे लिख लीजिए, रिदमिक मेथड, रिदमिक, हाँ रिदमिक प्रोसेस लिख लो या रिदमिक मेथड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए ब्लास्टिक मेथड के अंदर अपन ने जनरली अपन ने उसके आगे लिख लिया रिदमिक प्रोसेस। अब आपको इसको, आप जब इसको एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करते हैं तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, रिदमिक प्रोसेस, व्हाट इज द रिदमिक प्रोसेस इन फ्लेक्सिबिलिटी, या व्हाट इज द रिदमिक प्रोसेस इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। देखिए आप जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपने बच्चों ने मेरे हिसाब से मोस्टली सभी बच्चे थोड़ा बहुत तो खेले ही हुए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने अल्टरनेट टो टच एक्सरसाइज सुनी है, अल्टरनेट टो टच, अल्टरनेट सिटिंग, हाँ, तो जो अल्टरनेट टो टच है वो पर्टिकुलर एक रिदम के साथ आप कंप्लीट करते हैं, तो वो आपकी कौन से मेथड के अंदर आ जाती है, ब्लास्टिक मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड इन फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट, इज इन इंक्लूडेड द दोज एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड पर्टिकुलर कंडक्ट द रिदमिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है ब्लास्टिक मेथड जो है, इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे पुराना मेथड है, और इस पुराने मेथड के अंदर जो आपके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है पर्टिकुलर एक रिदम के साथ या पर्टिकुलर एक रिदमिक प्रोसेस के साथ कंडक्ट की जाती है, तो ये इसको आपको इसको ब्लास्टिक मेथड है। सेकंड नंबर पे आता है आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड के अंदर आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड के अंदर क्या होता है, स्ट्रेच एंड होल्ड, लिख लीजिए स्ट्रेच स्ट्रेच एंड होल्ड। ठीक है, स्ट्रेच एंड होल्ड। जैसे फर्स्ट आपने लिखा ब्लास्टिक मेथड, मेरे से किसी बच्चे ने फर्स्ट की डेफिनेशन पूछी है, ब्लास्टिक मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड इन फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट। इसके अंदर वो एक्सरसाइजेज आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की इंक्लूड की जाती है जो एक पर्टिकुलर किसी रिदमिक प्रोसेस के साथ या रिदम के साथ कंप्लीट होती हो, ठीक है। सेकंड आपने लिखा स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, स्ट्रेच एंड होल्ड, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर ये होता है स्ट्रेच एंड होल्ड के अंदर कि आप किसी आपके जो बॉडी पार्ट है, या आप जब भी स्ट्रेचिंग करें तो उसको मैक्सिमम पार्ट तक आपको उसको मैक्सिमम रेंज तक आपको स्ट्रेच करना, और वहां पे उसको होल्ड करना, और वापस आफ्टर सम टाइम आपको वापस उसको उसी पोजीशन के ऊपर लाना जहां से आप उसको लेके गए थे, वो होता है आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। मतलब स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड के अंदर आप मैक्सिमम अपने लेवल तक बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करते हैं, वहां पे उसको होल्ड करते हैं, ठीक है, और वापस उसको उसी जगह पे लेके आते हैं, वो होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। थर्ड नंबर पे आता है आपका डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। व्हाट इज द डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड होता है फॉर स्किल डेवलपमेंट,
डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड होता है फॉर स्किल डेवलपमेंट। जो आपके स्पोर्ट्स में कोई पर्टिकुलर स्किल है, उसके लिए पर्टिकुलर जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाती है वो होता है डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। Dynamic stretching method for a skill development method in sports and games activity for developing the particular skill in sports। ठीक है। और लास्ट में आता है PNF टेक्निक। अब एक बच्चे ने पूछा फुटबॉल में कौन सी की जाती है, तो फुटबॉल में तो बेटा ब्लास्टिक मेथड की जो एक्सरसाइज है वो तो आपको हमेशा जनरली हर बच्चा ही करता है। जो वार्म अप के बाद अपन वार्म अप के बाद एक्सरसाइजेज होती है उसके अंदर ब्लास्टिक मेथड ही यूज होता है। और पर्टिकुलर जो अपन इस बात को बोलते हैं कि पर्टिकुलर आप जो स्किल डेवलपमेंट है, जैसे गोल कीपिंग की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आप डाइविंग कर रहे हैं या कोई आपकी जगलिंग कर रहे हैं, इनके लिए पर्टिकुलर जो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, वो होती है डायनेमिक मेथड के अंदर। तो व्हाट इज द डायनेमिक मेथड? डायनेमिक मेथड इज ए स्किल डायनेमिक मेथड जो आप इसके अंदर लिखते हैं कि फॉर द स्किल डेवलपमेंट, डायनेमिक मेथड यूज इन द स्किल डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, ये आपका डायनेमिक मेथड है। ठीक है। डायनेमिक मेथड के आगे बस आप डायनेमिक मेथड के आगे आप स्किल डेवलपमेंट लिख लीजिए, ताकि आपको उस टाइम पे ये आपको जब आप इसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या मेथड लिखना है और क्या नहीं लिखना। ठीक है। डायनेमिक मेथड के आगे लिख लीजिए आप फॉर स्किल डेवलपमेंट, और लास्ट में लिखिए, लास्ट जो है आपका PNF टेक्निक। PNF टेक्निक के अंदर लिखिए इट इज द एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, it is the advanced flexibility development program it is the advanced flexibility development program for outstanding sportsmen। It is the advanced flexibility development program for outstanding sportsmen। PNF टेक्निक के अंदर लिख लीजिए इट इज द एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है। अब मैं आपको एक बार फ्लेक्सिबिलिटी जो आपके मेथड्स थे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट उसके अंदर जो मेथड है वो मेथड है ब्लास्टिक मेथड, BALLISTIC। ब्लास्टिक मेथड के आगे मैंने आपको लिखा है रिदमिक प्रोसेस। दिस इज ए ओल्डेस्ट मेथड इन द फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट। दोज एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड इन ब्लास्टिक मेथड जो कंडक्ट द पर्टिकुलर रिदमिक प्रोसेस। ठीक है। सेकेंड नंबर पे है आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड के अंदर स्ट्रेच एंड होल्ड,
स्ट्रेच एंड होल्ड के अंदर आपने क्या करा, मैक्सिमम आपके बॉडी पार्ट का जिस भी बॉडी पार्ट को आप स्ट्रेचेबिलिटी कर रहे हैं उसको मैक्सिमम रेंज तक आपने स्ट्रेच किया, वहां पे कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड करा और वापस उसी पोजीशन के ऊपर आप उसको लेके आ गए, वो हो गया आपका स्ट्रेच एंड होल्ड। थर्ड नंबर पे आता है आपका डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड के आगे लिखिए डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड के आगे लिखिए फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड के आगे आप लिख लीजिए फॉर स्किल डेवलपमेंट, और लास्ट में मैंने लिखा है पीएनएफ टेक्निक। ठीक है, तो पीएनएफ टेक्निक जो है, पीएनएफ टेक्निक उसके अंदर जो पीएनएफ टेक्निक के अंदर मैं आपको लिखा है, पीएनएफ टेक्निक होती है प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर। तो उसके अंदर में लिखा है इट इज द एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट कंप्लीट होता है। फोर्थ नंबर पे जो आएगा अब आपके, फोर्थ नंबर पे आता है पीएनएफ टेक्निक के लिए बच्चे का इसके अंदर आ रहा है मैसेज, पीएनएफ टेक्निक इज द पीएनएफ टेक्निक इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट, इट इज द एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इट इज द एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो ये एक बच्चे ने लिखा है सर बैकटन इज ऑल्सो ब्लास्टिक। बैकटन ब्लास्टिक मेथड नहीं होता बेटा, बैकटन स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, ब्लास्टिक मेथड तो वो होता है जिसके अंदर आप पर्टिकुलर किसी भी एक्सरसाइज को एक रिदम के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप उसके अंदर लिख दिए नेक्स्ट एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के अंदर एक मैं जनरल आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एंड्योरेंस, व्हाट इज द एंड्योरेंस? व्हाट इज द एंड्योरेंस? व्हाट इज द एंड्योरेंस? कोई बच्चा बताएगा एंड्योरेंस क्या होता है? हाँ, बच्चों का इसके अंदर आंसर आ रहा है स्टेमिना। तो मैं एंड्योरेंस की डेफिनेशन आपको बताता हूँ बच्चों, अब सुनते जाइए। ठीक है, एंड्योरेंस की डेफिनेशन में बताता हूँ आपको। मेरी बच्चों ने लिखा है कि वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो बिल्कुल मेरा माइक ऑन है। ठीक है, आ रही है, क्लियर है आवाज? क्लियर है वॉइस? एंड्योरेंस होता है
बॉडी कंटिन्यूअस वर्क अगेंस्ट टू द फटीग, बॉडी कंटिन्यूअस वर्क अगेंस्ट टू द फटीग, थकान के विरुद्ध कार्य करने की जो आपकी कैपेसिटी होती है वो होती है आपका एंड्योरेंस, बॉडी कंटिन्यूअस वर्क अगेंस्ट टू द फटीग। मेरे को बच्चों ने कई ने बताया है कि एंड्योरेंस मींस स्टेमिना, हम जनरली उसको स्टेमिना मानते हैं, बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन द एंड्योरेंस एंड स्टेमिना, तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। एंड्योरेंस एंड स्टेमिना मोस्टली सब एक ही बात को मानते हैं कि भाई दोनों एक ही चीज है, पर मैं आपको बता दूं स्टेमिना इज ए क्वालिटी एंड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी। जैसे हम कोई बच्चा है अच्छे देर तक रन कर रहा है तो हम बोलेंगे इसके बहुत अच्छे कि आपको क्वालिटी दिख रही है तो आपने उसको मान लिया कि वो स्टेमिना है, ठीक है, बट वो जो स्टेमिना जिस एबिलिटी से डेवलप होकर आ रहा है उस एबिलिटी का नाम होता है एंड्योरेंस। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टेमिना इज ए क्वालिटी एंड एंड्योरेंस इज द, कौन किससे क्या बताया मैंने आपको, स्टेमिना इज द क्वालिटी एंड एंड्योरेंस द एबिलिटी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एंड्योरेंस आपको स्टेमिना दिखता है कि भाई इतनी देर तक वर्कआउट कर रहा है बच्चा, पर वो जिस एबिलिटी से डेवलप हो रहा है उस एबिलिटी का नाम होता है एंड्योरेंस, ठीक है। लिखिए इसके अंदर टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, टाइप ऑफ एंड्योरेंस के अंदर फर्स्ट लिखिए मैं दो तरह से लिखा रहा हूँ एंड्योरेंस की टाइप, एक तो मैं लिखा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट लिखिए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट लिखिए जनरल एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, बेसिक एंड्योरेंस और थर्ड लिखिए स्पेसिफिक एंड्योरेंस। लिखा अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी आपने कहा जनरल एंड्योरेंस, बेसिक एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। नेक्स्ट उसके बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट मैंने लिखाया था एंड्योरेंस का टाइप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, उसके अंदर अपन ने लिखा जनरल एंड्योरेंस, बेसिक एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब सेकंड आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट अपन ने लिखा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दे रखा है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी और अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अपने जो हम लोग इसको एंड्योरेंस को जनरल स्पोर्ट्स के अंदर जो काउंट करते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी सेकंड है, तो सेकंड ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अंदर
मेरे से कई बच्चे नंबर की कह रहे हैं कि भाई सर आपका नंबर दे दीजिए, कोई डाउट हो। मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, ग्रुप के अंदर मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। आप अभी तो जो मैं लिखा रहा हूँ बच्चों इसको लिखते जाइए। आपको लग रहा है ऐसा, जब आप इसको एक बार आपके जो आपको लिखा रहे हैं इसको आप एक बार देखेंगे ना, तो आपको अपने आप बुक इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट लिखिए स्पीड एंड्योरेंस। फर्स्ट लिखिए स्पीड एंड्योरेंस। ये आ गया मेरा नंबर भाई, इसके ऊपर 9782902106, 9782902106 ये मेरा नंबर है तो भाई। मैं एंड्योरेंस का जो सेकंड पार्ट है मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। इसी को अपने को एग्जाम में लिखना है। अगर आपसे टाइप्स पूछते जाते हैं तो आपको एंड्योरेंस के यही टाइप्स लिखने हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लिखिए ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अंदर स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस। सेकंड लिखिए शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस। सेकंड लिखिए शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। थर्ड लिखिए मिडिल टर्म एंड्योरेंस। और लास्ट लिखिए लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अरे भाई आपकी बुक में एंड्योरेंस क्या है क्या नहीं है, आप आपकी बुक को क्यों देख रहे हो? जब मैं लिखा रहा हूँ तो आप ये लिखो ना यार, आपकी बुक को क्यों आप उसमें सर्च कर रहे हो? अभी अभी तो जो मैं आपको लिखा रहा हूँ उनको नोट करिए आप लोग। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर स्पीड एंड्योरेंस। सेकंड लिखिए शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। थर्ड लिखिए मिडिल एंड्योरेंस। और लास्ट लिखिए लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब मैं एक बार अगेन वापस पूरा एंड्योरेंस रिपीट कर रहा हूं। एंड्योरेंस मींस मैंने बताया बॉडी कंटिन्यूअस वर्क अगेंस्ट टू द फटीग, ठीक है, बॉडी द फटीग, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने लिखा है टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। फर्स्ट अपन ने उसके अंदर लिखा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपन ने देखा जनरल एंड्योरेंस, बेसिक एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। हालांकि ये वाले एंड्योरेंस मैंने केवल आपको इसलिए लिखा है ये टाइप्स कि कई बुक्स के अंदर है, कई के अंदर नहीं है। हम जो काउंट करते हैं वो एंड्योरेंस का जो टाइप्स काउंट करते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से करते हैं। तो सेकंड अपन ने लिखा है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अंदर अपन ने लिखा, फर्स्ट लिखा अपन ने ड्यूरेशन के अंदर स्पीड एंड्योरेंस। सेकंड लिखा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। थर्ड लिखा अपन ने मिडिल टर्म एंड्योरेंस। और फोर्थ लिखा अपन ने लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। तो आपको इस तरह से अगर आपसे टाइप्स वहां एंड्योरेंस के क्वेश्चन पुट अप होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द एंड्योरेंस, तो आपको टाइप्स उसके अंदर लिखने हैं शॉर्ट टर्म स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। तो स्पीड एंड्योरेंस के साथ आगे आप ड्यूरेशन डाल दीजिए 0 to 45 सेकेंड। लिखा स्पीड एंड्योरेंस के आगे लिखिए 0 to 45 सेकेंड।
शॉर्ट टर्म के आगे लिखिए 45 सेकेंड टू 2 मिनट, 45 सेकेंड टू 2 मिनट। मिडिल टर्म के आगे लिखिए 2 मिनट टू 11 मिनट, 2 मिनट टू 11 मिनट। और लॉन्ग टर्म के आगे लिखिए अबव 11 मिनट। स्पीड इंड्योरेंस के आगे टाइम आपने लिखा 0 to 45 सेकेंड। शॉर्ट टर्म के आगे लिखा 45 सेकेंड टू 2 मिनट। मिडिल टर्म के आगे लिखिए 2 मिनट टू 11 मिनट। एंड उसके आगे आप लिखिए लॉन्ग टर्म के अंदर अबव 11 मिनट। बच्चों मैं आपको एक क्लियर करना चाह रहा हूँ, ड्यूरेशन लिखाने का रीजन ये है, मतलब 0 to 45 सेकेंड के अंदर जो एक्टिविटी कंप्लीट होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, स्पीड एंड्योरेंस के अंदर, ठीक है। एंड 45 सेकेंड टू 2 मिनट के अंदर जो एक्टिविटी अपन कंप्लीट करते हैं वो किसके अंदर आती है, शॉर्ट टर्म के अंदर। एंड 2 मिनट टू 11 मिनट के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं जो कंप्लीट होती है वो आती है मिडिल टर्म में। और अबव 11 मिनट जो एक्टिविटी होती है वो आती है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आया है कि मैंने एक दो बच्चों को रिमूव में, मैंने आज 5-6 बच्चों को रिमूव कर दिया है इसके अंदर से, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं जो मैंने लिखा है ड्यूरेशन ये लिखा है, सर ने आपको मैं बताऊं जो आपको मैं जिस अभी मैं जो आपको जो मैं जिस तरह से लिखा रहा हूँ वो बिल्कुल आप इतना मानिए आपका बिल्कुल सही प्रोसेस से कोर्स चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं इतना क्लियर हो जाएगा ये कि आपको उसके बाद आप इसको अपने आप डिस्क्राइब कर लेंगे, और नहीं भी आपको डिस्क्राइब किया गया तो मैं इसके अंदर अपने आप इतने सब टॉपिक लिखाता जा रहा हूँ आपको कि आप उनके साथ इसको अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड एंड्योरेंस 0 to 45 सेकेंड, शॉर्ट टर्म 45 सेकेंड टू 2 मिनट, मिडिल टर्म 2 मिनट टू 11 मिनट, एंड लॉन्ग टर्म अबव 11 मिनट। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि ये जो ड्यूरेशन मैंने लिखाई है, मतलब ये ध्यान रखना है जैसे कि इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही अपन इसको काउंट करते हैं कि भाई ये एक्टिविटी आपकी इसके अंदर कंप्लीट हो रही है। जैसे मान लीजिए आपकी आपने 200 मीटर लगाई, 400 मीटर लगाई जिसका टाइमिंग 45 सेकंड से अगर नीचे आता है तो 200 तो नीचे ही आएगा। तो 200 का तो 45 सेकंड से डाउन ही रहता है, तो 45 सेकंड से डाउन होगा तो वो होगा स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है। 45 सेकंड टू 2 मिनट की जो भी रेसेस होती है, जो भी एक्टिविटी होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, वो शॉर्ट टर्म। 2 मिनट टू 11 मिनट की जो एक्टिविटी होगी मिडिल टर्म, एंड अबव 11 मिनट जो होगी वो होगी आपकी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, ठीक है। ये आपका इसके अंदर एंड्योरेंस के टाइप्स है। कई बच्चों ने इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फटीक, थकान। फटीक मतलब होता है थकान, जब आप थक जाते हैं, जो आपकी टायर्डनेस है उसको आप उसको फटीक कहा जाता है। तो फटीक मतलब थकान आपकी। जैसे जो एंड्योरेंस की डेफिनेशन है, बॉडी कंटिन्यूअस वर्क अगेंस्ट टू द फटीक, मतलब थकान के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता क्षमता आपकी जो होती है, मतलब जो थकान के अगेंस्ट आपकी कैपेसिटी है वर्क करने की, वो आपका एंड्योरेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए मेथड्स टू इंप्रूविंग एंड्योरेंस। मेथड्स टू इंप्रूविंग एंड्योरेंस। लिखा बच्चों?
फर्स्ट लिखिए मेथड के अंदर कंटिन्यूअस मेथड, लिख लिया कंटिन्यूअस मेथड। सेकंड लिखिए इंटरवल मेथड, सेकंड लिखिए इंटरवल मेथड, और थर्ड लिखिए फार्टलेक मेथड, FARTLEK, फार्टलेक मेथड। एंड्योरेंस के मेथड्स टू इंप्रूविंग एंड्योरेंस के अंदर फर्स्ट लिखिए कंटिन्यूअस मेथड, सेकंड लिखिए इंटरवल मेथड, और थर्ड लिखिए फार्टलेक मेथड, FARTLEK। फार्टलेक इज द स्वीडिश वर्ड, ठीक है। इसको स्पीड प्ले भी बोलते हैं। जब इसको अपन कराएंगे फार्टलेक मेथड को, जब मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसका सेकंड नेम भी क्या है और इसके अंदर किस तरह की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब आपके तीनों मेथड मैंने इसको लिखा दिए। कल की क्लास में मैं इन्हीं को डिस्क्राइब करूंगा। और बच्चों आपको क्लास, अगर आपकी फिजिकल की क्लास मैं ले रहा हूँ, मुझे अगर के ऊपर उसको क्लियर की रिक्वायरमेंट जब आएगी, मेरे पास खुद के पास घर पे बोर्ड है, मैं बोर्ड पे पढ़ाना चालू करूंगा। जैसे अगर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट चैप्टर टोटली बोर्ड के ऊपर कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर फिक्सचर वाला पार्ट है। अभी बोर्ड की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल थियोरटिकल पार्ट चल रहा है। बिल्कुल इजी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप उसको आराम से एक्सप्लेन कर सके और समझ सके। तो थोड़ा सा आप इसमें पढ़ने में आपको जो पढ़ा रहे हैं इनको आप कॉन्सेंट्रेट करिए। बच्चे ने बच्चों ने बोला नोट्स की बात जो आपने बोली है, नोट्स भी आपके जो ग्रुप में बच्चे हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। नोट्स मीन्स मतलब जो आपका सिलेबस है ना, सिलेबस और चैप्टर वाइज में कर दूंगा। जो आपका जो न्यू सिलेबस